everyone, welcome to Tarot Scenario 777. Today we're gonna see what is coming next in your life, okay? Okay. Okay, so what is coming next for you is basically, see, right now you are over attached, like something I'm clearly seeing something in your life. आप किसी चीज़ को ना फ्यूचर में coming things coming future में what is coming next for you is over attachment. कुछ चीज़ों को लेकर के या कुछ मेहनत कर रहे हो कोई चीज़ में या किसी इंसान के प्रति ना आप ओवर अटैच हो जाओगे, ठीक है, इज़ वॉट द कार्ड्स आर सेइंग. सो सी यू हैव डन ऑल सॉर्ट्स ऑफ आपने ना हर कोई मेहनत करी है. आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट फंबलिंग टुडे बिकॉज देर आर सो मेनी मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ. सी, I'm clearly for some people's, take what resonates. I'm getting so many messages. So basically for some people I'm seeing that some sort of attachment, आपको किसी चीज़ के ना लगाव हो जाएगा, ठीक है. आप किसी गोल में मेहनत कर रहे हो, किसी कोई करियर में मेहनत कर रहे हो, कि किसी चीज़ में कोई आपका पैशन है उस पर मेहनत कर रहे हो, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हो, ठीक है. तो उस चीज़ को ना आप बहुत ज़्यादा ना केयर करोगे, नर्चर करोगे, बहुत ज़्यादा ओवर अटैच, ओवर केयरिंग हो जाओगे कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें, हो सकता है कोई पर्सन है उसके प्रति आप ना ओवर अटैच, ओवर केयरिंग ये सब दिखाओगे, ओके. ऑल्सो आई एम सीइंग, अगर आप मदर्स हैं तो बेसिकली मुझे लग रहा है अपने बच्चों के प्रति या अपने पेट्स के प्रति, मोस्ट ऑफ देम आर राइट नाउ, आज के ज़माने में पेट पेरेंट होते हैं, ठीक है. तो अपने पेट के प्रति, अपने बच्चों के प्रति ना ओवर केयरिंग, ओवर अटैच्ड, ये सब बहुत ज़्यादा हो, ओवर पॉजेसिव इज़ व्हाट आई एम सीइंग. आप ज़्यादा हो जाओगे. ऑल्सो आई एम सीइंग दैट राइट नाउ क्लियरली द कार्ड्स आर सीइंग द क्रक्स ऑफ दिस व्हाट इज़ कमिंग इज सम सॉर्ट ऑफ, सी कुछ झगड़े होने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है. तो क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग कि आपको ना ज़्यादा ओवर डोमिनेंट एंड ओवर केयरिंग हो सकता है ना, कोई चीज़ को लेकर के, कोई गोल को लेकर के, या किसी ना, आप हो सकता है बेसिकली आई एम सीइंग कि कोई पर्सन को लेकर के ना बहुत ज़्यादा ओवर अटैच्ड हो जाओगे, कि इतना कि आप ना क्लियरली डोमिनेंट हो जाओगे. बट रादर देन बीइंग डोमिनेंट, स्टे क्लेवर, डू नॉट सेल्फ सेक्रीफाइस इन टू एनीथिंग, बी वेरी वेरी डिसर्निंग कि मुझे कहाँ क्या करना है, ठीक है. रादर देन बीइंग ओवर अटैच्ड एंड ओवर इमोशनल विथ थिंग्स एंड पीपल अराउंड, स्टे वेरी वेरी. देखो आपकी ना आगे बहुत, मतलब क्लियरली अब ना आपके, अगर ये करियर का सिचुएशन है, लव का सिचुएशन है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ना चलने वाली है. यू आर गोइंग टू क्लियरली हैव दैट पोजिशन, द होल्ड, व्हाट यू से, ओके. वो होल्ड रहने वाला है आपका घर में, या फिर वो आप करियर में, जिस जगह पर आप सोच रहे हो ना, उस जगह पर कोई इंसान हो सकता है, तो उसमें ना उनके ऊपर आपकी चलने वाली है. पर डोमिनेंस मत दिखाइएगा, ठीक है. आप अगर अपनी ही चलाओगे, ओवर इमोशनल, ओवर पॉसेसिव हो के, मुझे क्लियरली ये सिचुएशन फॉर लव दिख रहा है कि हो सकता है आप ना क्लियरली आई एम सीइंग कि अपने पर्सन पे आप थोड़ा ओवर डोमिनेंस हो जाओ या ओवर क्लिंगी हो जाओ. तुम कहाँ गए थे, उससे क्यों मिले थे, इससे क्यों बात करी थी, तो दिस इज़ ओवर डोमिनेंस, ओवर पॉजिटिवनेस, ओके. उसमें से थोड़ा बाहर आ जाइए, ठीक है. ऑल्सो द कार्ड्स आर सेइंग कि स्टे वेरी वेरी वर्क ओरिएंटेड, ठीक है. इफ़ दिस इज़ अ वर्क सिचुएशन, यू आर थिंकिंग अबाउट गोल, तो ना मिसकम्युनिकेशन ये सब होने के फुल चांसेस है. द क्रक्स ऑफ दिस होल स्प्रेड इज कि कुछ मिसकम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, जेलेसी, ठीक है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, ऐसा कुछ कॉन्स्पिरसी, सम सॉर्ट ऑफ ओवर इनर कॉन्फ्लिक्ट या आउटर कॉन्फ्लिक्ट से आप डील करने वाले हो, ठीक है. हो सकता है इफ़ दिस इज़ अ लव सिचुएशन, अपने पार्टनर के साथ आपके झगड़े होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस ओवर केयरिंग नेचर, ओवर डोमिनेंस नेचर. तो स्टे वेरी वर्क ओरिएंटेड, अपने काम से काम रखो, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, ज़्यादा अपने आप को ना सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं करना है. ओवर इमोशनल हो के अपने आप को सेल्फ सैक्रिफाइस किया तो झगड़े ही होंगे, इज़ वॉट द कार्ड्स आर सेइंग, ओके. स्टे वेरी वेरी फेयर कि कहाँ किसको चांस देना है,
ठीक है। बी कोई किसी का कोई ओवर इमोशनल हो के ना किसी को चांस या मौका नहीं देना है। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर यू इज स्टे बैलेंस्ड, स्टे बैलेंस्ड, डू नॉट स्टे ओवर इमोशनल, स्टे वेरी वेरी सेल्फ सिक्योर, सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं करना है, थोड़ा सेल्फिश भी, अपने आप को भी, अपने आप का भी सुनना है, अपने आप की भी सुननी है, अपने आप का भी करना है। ओके, स्टे वेरी वर्क ओरिएंटेड और सही डिसीजन लीजिए कि किस इंसान को रियल में आपके हेल्प की ज़रूरत है, उसी इंसान को ना आप अपनी मेहनत शेयर करिए, अपना पार्ट शेयर करिए। ऑल्सो द काजा सेइंग राइट नाउ इफ़ यू फील दैट आप मतलब आप डिज़र्विंग, आपने इतना ओवर केयर किया, ठीक है, फ्यूचर का कार्ड, फ्यूचर में व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, तो हो सकता है आपने बहुत ओवर केयरिंग नेचर दिखाया, ओवर पॉसेसिव, आउट ऑफ दिस केयरिंग नेचर आपने पॉसेसिवनेस, क्लिंगीनेस, ये सब दिखाया। द कार्ड इज सेइंग मे बी यू आर अनडिजर्विंग इन द आइज ऑफ योर पार्टनर। ओके, अगर आप ना बहुत अपने जॉब को लेकर के, अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा ना मेहनत कर रहे हो, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा पॉसेसिव हो, केयरिंग हो, ठीक है, अपने करियर को लेकर के, तो द काजा सेइंग बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। हो सकता है उसकी वजह से डोमिनेंस इतना अराइज हो जाए आपका कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। तो स्टे वेरी वेरी डिसर्निंग इन जॉब सिचुएशन एज वेल कि मुझे किसकी मदद करनी है, ज़्यादा अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं करना है, ओवर गिव नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ना किसी को कुछ भी, आप जो भी अपना टाइम, वक्त, पैसा जो भी दो, बहुत सोच समझ कर देना है, ठीक है। ओके, अपने आप को भी सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं करना है, ठीक है। बहुत सोच समझ कर कुछ किसी को अपना वक्त, अपना अपना काइंडनेस, कुछ भी आप दो, बहुत सोच समझ कर दो, ठीक है। ऑल्सो द काजा सेइंग इफ़ यू फील दैट यू आर, आपको ना अनडिजर्विंग फील कराया जा रहा है कि आप जो, अगर आपके पार्टनर के, अगर ये लव सिचुएशन है, पार्टनर की बात है, तो आई एम क्लियरली सीइंग कि वो ना आपको ना, आप क्लियरली स्टे डिजर्विंग, आप डिजर्विंग रहोगे तो आपको ये सब मिलने वाला है। तो स्टे वेरी वर्क ऑन, स्टे वेरी क्लेवर, whom टू गिव वॉट, ठीक है, किसको क्या देना है, किसको कौन सा काम सौंपना है, इफ़ दिस इज़ करियर सिचुएशन, इफ़ दिस इज़ लव सिचुएशन, कब क्या बात करनी है अपने पार्टनर से, ज़्यादा ओवर गिव, ओवर बात बात पर शक नहीं करते रहना है, वरना झगड़े होंगे। अगर ये जॉब सिचुएशन है, आपने बात बात पर ना लोगों को जताया कि मैं इतना काम करता हूँ, तुम इतना नहीं करते हो, झगड़े ही होंगे। स्टे अवे फ्रॉम दैट, अपना काम करो, चुपचाप निकलो, ठीक है। आप जितना डिजर्विंग रहोगे, डिजर्विंग चीज़ें करोगे, आपको आपका फेयर शेयर से you are going to get your long term, something long term is coming for you, जहाँ पर ना आपको, इफ़ दिस इज़ अ करियर सिचुएशन, यस, आपको कुछ लॉन्ग टर्म मिल रहा है, ठीक है। आपको आपका मतलब आपको पैसा मिल रहा है लॉन्ग टर्म, मे बी ऐसी जॉब मिल रही है जो आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ये सब प्रोवाइड करेगी, ओल्ड एज तक सिक्योरिटी ये सब प्रोवाइड करने वाली है। हो सकता है कोई रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप जितना आप डिजर्विंग एंड फेयर रहोगे, आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म ओल्ड एज तक जाने के फुल चांसेस है। इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन, ये ज़्यादा ओवर डोमिनेंट मत रहिए, वरना ना क्लियरली कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, मिसकम्युनिकेशन यही होगा। स्टे वेरी फेयर एंड जस्ट, जितना डिजर्विंग करोगे ना, द क्रक्स इज सेइंग, जितना डिजर्विंग करोगे, रादर देन बीइंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े करके, ओवर इमोशनल, ओवर केयरिंग हो के चीज़ों में, ठीक है। तो क्लियरली द काजा सेइंग थिंग्स विल बी प्रॉब्लमेटिक। अदरवाइज इफ़ यू स्टे डिजर्विंग और बहुत ज़्यादा क्लेवर रहो कि किसके साथ क्या बात करनी है, किसको क्या शेयर करना है, किसे वक्त देना है, किसको मेरा काइंडनेस देना है, कौन काइंडनेस डिज़र्व करता है, जो इंसान जो डिज़र्व करता है ना वही करो। इफ़ योर पार्टनर राइट नाउ इज़ नॉट इन दिस मूड टू शेयर एनीथिंग विथ यू, यू ऑल्सो डोंट डू दैट, okay, you also do not share, stay away from your partner if the partner is staying away from you, ठीक है। ओवर केयरिंग, ओवर पॉसेसिंग, ओवर क्लिंगी नहीं होना है। तुम मुझे मैसेज नहीं करते, तुम मुझे बहुत बिजी रहते हो, तुम मुझे बाहर घुमाने नहीं ले जाते, तुम मुझसे मिलते नहीं हो, यू डू नॉट इवन टॉक टू मी, डू नॉट डू दैट, ओके। इफ़ यू आर सिंगल देन प्लीज़, आप ना क्लियरली, मुझे क्लियरली दिख रहा है आप शुरुआत में ना बड़ा डोमिनेंट रहोगे, बड़ा सेल्फ सिक्योर रहोगे, बट द मोमेंट यू विल फाइंड द पर्सन वेरी अट्रैक्टिव और समथिंग, यू विल स्टार्ट बीइंग वेरी क्लिंगी। तो स्टे वेरी फेयर एंड डिजर्विंग, बहुत बैलेंस रखो, स्टे फेयर एंड जस्ट, अनजस्ट करोगे तो झगड़े होंगे फ्यूचर में, इज़ व्हाट द कार्ड इज सेइंग, ठीक है। तो अपने डोमिनेंस ना, एक पोजीशन अगर आपको ना मिल रही है, कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, तो डू नॉट गेट दैट डोमिनेंस इनटू योर हेड, जस्ट स्टे वेरी क्लेवर, एटलीस्ट प्रोटेक्ट योर पोजीशन, बी स्टे सिक्योर कि मेरा जो है ना वो मैं बचा कर रखना चाहता हूँ, रादर देन
कमिंग थ्रू एंड कमिंग आउट ऑफ माई जोन एंड मैं डोमिनेंस दिखाऊँ लोगों में, ठीक है, वैसा वाला नहीं करना है। सी इफ़ पोजिशन, अगर करियर सिचुएशन आपको कोई पोजिशन मिल रहा है तो येस यू आर गोइंग टू गेट दैट लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी आपको मिल रही है। इफ़ दिस इज़ अ रिलेशनशिप सिचुएशन, दिस इज़ गोइंग टू गो इन टू कमिटमेंट, फैमिली, ओल्ड एज तक ये रिलेशनशिप जाएगा, जहाँ पर लॉयल्टी, सेफ्टी, सिक्योरिटी आपको सब फील होगा। यू विल हैव किड्स, यू विल हैव योर पेट्स, यू विल हैव अ हाउस विद दिस पर्सन, बट अनडिजर्विंग ने मत रहिए। अगर फेयर एंड जस्ट नहीं रहे ना तो ये झगड़े होंगे। आपका पार्टनर ना आपको हमेशा ये चीज़ सुनाएगा या बताएगा कि ये चीज़ तुम गलत करती हो, इसीलिए मैं ये नहीं करता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो क्लियरली इफ़ यू डू नॉट वांट दिस सिचुएशन, स्टे वेरी फेयर एंड जस्ट, and the moment the partner comes and the person sees a very change in you, आप भी अगर वो बात नहीं करता आप भी मत करो, and when he points it out then you have the point to tell, see you do not do that, so I don't do that for you, okay। तो बहुत ज़्यादा ना खुद भी बड़ा फेयर रहो, लोगों को ना बिना इमोशनल हो के चीज़ है अपना वक्त, अपनी काइंडनेस, अपने पैसे, कुछ भी, अपने इमोशंस कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। जो डिज़र्विंग है, जो आपको लगता है कि येस दिस पर्सन इज़ डिज़र्विंग, उन्हीं को अपना वक्त, पैसा, काइंडनेस, इमोशंस, थॉट्स, एवरीथिंग, हेल्प, ये सब देना है, ठीक है। स्टे वेरी डिज़र्विंग, फेयर एंड डिज़र्विंग, जितना फेयर रहोगे उतना बैलेंस रहेगा। इफ़ दिस इज़ अ रिलेशनशिप सिचुएशन, इफ़ दिस इज़ अ करियर सिचुएशन, येस यू आर गोइंग टू गेट अ पोजिशन वेयर you will have that level of dominance, but do not act out in dominance, ओके। एक्ट इन अ क्लेवरनेस कि हाँ भाई मुझे मेरा पोजीशन बचा कर रखना है, मुझे सेल्फ सैक्रिफाइस भी नहीं करना है, इन अ वे कि हाँ मैं सामने वाले के साथ गलत भी ना करूँ, ठीक है। मैं डोमिनेंट हो के सामने वाले के साथ गलत भी ना करूँ, ऐसा भी नहीं करना है, ओके। तो स्टे वेरी वेरी फेयर एंड जस्ट डीलिंग विथ कि हाँ कोई आकर ना मेरा फ़ायदा, कोई मूर्ख ना बना जाए, मुझे इमोशंस में ना कोई मुझे मूर्ख ना बना जाए, वैसा सिचुएशन डालना है, ठीक है। तो स्टे वेरी वेरी क्लेवर कि whom to trust, whom not to trust, what to give, what not to give the person, does this person deserve, क्या ये पर्सन आपका काइंडनेस ये सब डिज़र्व करता है, आपका वक्त, आपका इमोशंस, ये सब, आपके पैसे, एवरीथिंग, क्या ये इंसान डिज़र्व करता है, तो ही आप दो, ठीक है, वरना मत दो। ऑल्सो यू ऑल्सो डू नॉट डोमिनेट, ओके। आपके पास पोजीशन आ जा रहा है तो प्लीज़ डू नॉट डोमिनेट, कि लोगों को ना फिर आपके साथ ना कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट डोमिनेट, हो सकता है पार्टनर है तो पार्टनर को कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जॉब सिचुएशन है तो कोलीग्स, एम्प्लॉयज़, योर सबॉर्डिनेट्स, इन सबको आपसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि ये तो डोमिनेंस ही दिखाती है। तो स्टे वेरी वर्क ओरिएंटेड, स्टे वेरी क्लेवर, स्टे वेरी बैलेंस्ड, whom to give what, okay। And the moment you will stay deserving, the moment you will balance things, you are going to get your long term, आपको आपका लॉन्ग टर्म मिल रहा है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ओके। यू आर गोइंग टू गेट योर जॉब ऑन कि हो सकता है आप ना अपने ओल्ड एज तक ये जॉब करो, ये पार्टनर, दिस पर्सन हैज़ दिस पोटेंशियल ऑफ बीइंग लॉन्ग टर्म, बट दिस पार्टनर वांट्स यू टू बी फेयर एंड जस्ट, ओके। अनफेयर इनजस्ट ये सब मत करिए, वरना वो आपको यही दिखाएगा, यही होता रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, आर्ग्यूमेंट होता रहेगा कि तुम ऐसा करते हो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो डोंट डू दैट। ऑल्सो डू नॉट इन जॉब और करियर सिचुएशन ऑल्सो, अगर आप ना किसी चीज़ से ओवर अटैच हो गए हो, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, या फ्रीलांस कर रहे हो तो हो सकता है अपने करियर को लेकर के बहुत ओवर अटैच हो गए हो, बट स्टे क्लेवर, व्हाट यू नीड टू शेयर, व्हाट यू नीड टू गिव, व्हाट यू नीड टू मेक, what you need to take steps to move ahead in your career rather than being over attached, okay। वरना ना इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स, जेलेसी, आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट, जेलेसी, ये सब होगा। यू हैव दिस पोटेंशियल, देन वाई नॉट गेट बैलेंस, सी क्यों बैलेंस नहीं रखना है, व्हेन यू कैन क्लियरली क्रिएट अ लॉन्ग टर्म सॉर्ट ऑफ योर करियर, जो आपको ओल्ड एज तक सिक्योरिटी, सेफ्टी, मनी, ये सब देगा, लॉयल्टी, love, everything, okay। So Kaja saying yes, stay very very fair and deserving, do not get into conflicts because of your dominant nature। Also for one message I am getting, जो लोग ना घर बनाना चाह रहे हैं, yes for you long term आ रहा है, but stay very very fair and deserving,
कुछ ना अनफेयर चीज़ें अगर आपने कर ली ना, अनडिजर्विंग चीज़ें, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट गेट इन टू कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट, जेलसी, इन सब में मत पड़िए, झगड़ों में मत पड़िए, ठीक है। डोमिनेंस मत दिखाइए, वरना चीज़ें ठीक है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस दैट इज़ कमिंग फॉर यू। See what guidance is coming for you is, see the guidance that is coming for you is, see 5 ऑलमोस्ट 5 के कार्ड आए हैं। मिसकम्युनिकेशन एवरी वे, हर तरीके से मिसकम्युनिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू फाइट्स, इनटू स्कफल्स, इनटू मिसकम्युनिकेशन। हो सकता है आप उस लेवल पर हो, आप दिमाग, आप उतने इंटेलेक्चुअल हो कि हो सकता है आपकी बात ना लोग ना समझें, ठीक है। तो उनको उनके तरीके से समझाओ, ठीक है। इफ़ दे डू नॉट अंडरस्टैंड, लीव इट। डू नॉट गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट दैट आई टोल्ड यू, मैंने बोला है तो करो, यहाँ पर मेरा होल्ड है, मेरा डोमिनेंस है, तो मैंने बोला है करो। नहीं, स्टे वेरी क्लेवर कि किससे ना क्या काम निकलवाना है। सी स्टे वेरी वेरी क्लेवर कि किससे ना क्या काम निकलवाना है ज़िंदगी में, ठीक है। इफ़ दिस इज़, मुझे ये ना करियर सिचुएशन बहुत ज़्यादा लग रहा है। आई एम नॉट सीइंग दिस एज अ लव सिचुएशन। मुझे करियर, जॉब सिचुएशन, समथिंग दैट यू आर चेजिंग योर गोल, ये सब मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। आई एम क्लियरली सीइंग कि किससे क्या काम करवाना है ना। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, ओके। स्टे वेरी फेयर व्हेन इट कम्स टू, फेयर एंड जस्ट रहिए, ठीक है। और ये समझिए, ये चीज़ ना समझिए कि किसको क्या देना है, ये बैलेंस क्रिएट करिए कि ये इंसान ना अगर जॉब सिचुएशन में है ना, तो आपको पता है ये इंसान को ये आता है तो उसको ये दे दो, यहाँ पर आपका झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। एक गलत इंसान को गलत जॉब काम पकड़ा दोगे तो फिर वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो के आपके साथ झगड़े ही करेगा, है ना। तो स्टे वेरी फेयर कि किस इंसान को क्या काम देना है, किस इंसान के ऊपर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, मेहनत करना है। तो स्टे वेरी फेयर, आपके लिए ना आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। सी यू हैव दिस एवरी रिसोर्सेज, यू आर इमोशनली बैलेंस्ड, यू आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड, you have your thoughts aligned, okay. Also you are clearly also, you are resourceful, you are practical, very grounded when it comes to taking decisions, okay. So you have everything in your hand, okay. But do not stay selfish and arrogant. See, do not stay in your dominance that हाँ मैंने बोल दिया तो करो। आपका होल्ड रहेगा आपके काम पर, जहाँ पर आप अपना गोल है उसमें, ठीक है। आपके करियर में आपका एक अच्छा होल्ड रहेगा, पर उसका डोमिनेंस मत दिखाओ, सेल्फिश एंड एरोगेंट मत रहो, ठीक है। जहाँ पर जिसको जैसा काम उसको वैसा काम दो, ठीक है। अगर आपका करियर सिचुएशन, तो आई एम क्लियरली सीइंग सम फेयरनेस, यू नीड टू स्टे समवेयर फेयर एंड जस्ट, ओके। ऑल्सो फेयर एंड जस्ट रहने के साथ साथ आपको ये भी आपको बैलेंस बनाना है कि किसको क्या मुझे करना है, किसके लिए, मतलब कहाँ इमोशंस मुझे शो करने हैं, कहाँ पर प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है। कहाँ पर मुझे अब किसको काइंड रहना है, किसको मदद की ज़रूरत है, या कोई मतलब इमोशनल हो के तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाने वाला। तो क्लियरली आई एम क्लियरली सीइंग कि कोई आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना जाएगा, बट द थिंग इज़ इफ़ यू स्टे इन दिस सेल्फिश एरोगेंट एंड अ वेरी वेरी डोमिनेंट मोड एंड अनजस्ट अनफेयर चीज़ें मीन्स करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्लियरली आई एम ऑल्सो गेटिंग मैसेजेस कि हो सकता है आप फेवरेटिज़म करो कि ये मेरा काम केयर कर दे रहा है तो मैं इसको ज़्यादा ये करता हूँ वो, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, जेलसी, ये सब होगा। मतलब आपके सबॉर्डिनेट भी समझेंगे। सी इफ़ यू वांट दिस ना लॉन्ग टर्म सॉर्ट ऑफ अ पोजीशन, सी कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी आ रहा है। अगर अब प्रमोशन नहीं मिल रहा ना, स्टे डिजर्विंग एंड फेयर और बैलेंस बना कर रखो, स्टे वेरी क्लेवर, ओके।
जितना आप करोगे ना, सी यू हैव दिस ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी इन योर हैंड, यू हैव दिस इन्फ्लुएंसिंग पावर, सो डू नॉट यूज़ इट अगेंस्ट योर सेल्फ, यूज़ इट फॉर योर सेल्फ, बट दूसरों का भला भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा काम बन रहा है तो सामने वाला भाड़ में जाए, मैं अपना काम निकलवा लेता हूँ, वो भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको ना लॉन्ग टर्म पोजीशन चाहिए ना जॉब के सेक्टर में, बता रही हूँ, इवन इन करियर, इफ़ यू वांट अ लॉन्ग टर्म स्टेबल, कि आपको ओल्ड एज तक ये करियर, ये जॉब आपको मनी दे, आपका जॉब चलता रहे, इफ़ यू वांट दैट लेवल, यू नीड टू स्टे फेयर एंड जस्ट एंड बैलेंस्ड, ओके। ऑल्सो आई एम सेइंग यू विल फील, अगर आप ना इमोशनल रहे, इमोशनल हो के ओवर पॉसेसिव, ओवर केयरिंग, ओवर जस्ट बने, मतलब क्लियरली ओवर क्लिंगी, ये सब हुआ, ओवर अटैच्ड हो गए ना, तो क्लियरली आई एम फीलिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगे, और ये प्रॉब्लम्स की वजह से ना आपको लगेगा कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊँ, मैं कुछ और करता हूँ, ठीक है। तो आई एम क्लियरली सीइंग दिस इज़ अ जॉब सिचुएशन, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, यू आर गेटिंग इनटू योर पावर। आप ना एक पावर, जहाँ पर ना आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, अगर ये पोजीशन है, ये जॉब है, ये गोल है, यू विल क्रिएट योर गोल, ओके, यू विल हैव, बट डू नॉट गेट सो मच ओवर अटैच्ड, ठीक है। ओवर डोमिनेंस ये मत दिखाओ, झगड़ों में मत पड़ो, सी सम सॉर्ट ऑफ, आई एम ऑल्सो सीइंग सम सॉर्ट ऑफ स्टकनेस, तो क्या ओवर बर्डन हो जाओगे, क्योंकि क्लियरली फिर ना किसी का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। सी आई एम क्लियरली 2 कार्ड्स हैव कम ऑफ ओवर बर्डन, सारे काम ना खुद कर, ओवर अटैच हो जाते हो अपने गोल को लेकर के, आप सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं हो कि छोड़ो इससे क्या ही होगा, मैं ही कर लेता हूँ, तो ये ओवर बर्डननेस आएगा। इससे अच्छा है डेलीगेट योर वर्क इन अ वे दैट ये चीज़ ना आपके लिए ना क्लियरली इट विल मेक यू ग्रो ऑल्सो, और आपकी टीम को भी ऊपर उठाए, ठीक है। जिसको जैसा काम साझे उसी को दो। ऑल्सो आई एम सीइंग आपको ना डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपको क्लियरली लगेगा मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, कुछ और कर लेता हूँ, भाग जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, अपना डिस्ट्रैक्शन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, अपने आप को ना डिस्ट्रैक्ट करोगे यहाँ वहाँ, वो नहीं करना है, ठीक है। यहाँ वहाँ भटकते रहे तो अपना गोल भूल जाओगे, ठीक है। यू आर स्टेपिंग इन टू योर पावर, बट डू नॉट यूज़ इट अगेंस्ट योर सेल्फ, ठीक है। पावर भी ना अपने अगेंस्ट यूज़ करने की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आई एम क्लियरली सीइंग, सी द कार्ड्स आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ स्केर्सिटी, पॉवर्टी माइंडसेट, क्लियरली आपको ना क्लियरली ऐसा लगेगा कि यहाँ ना मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, वो सी आई एम क्लियरली सीइंग फ्रॉम दिस, ठीक है। तो फिर यही लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए गाइडेंस ही यही है कि आप ना गलत जगह मेहनत मत करना, गलत इंसान में मेहनत मत करना, गलत जगह अपनी काइंडनेस, गलत जगह ये शो मत करना कि फिर ना आप पछताओ कि यहाँ पर तो मुझे कुछ रिटर्न ही नहीं मिला, ठीक है। आपके लिए जहाँ जो सही हो, जहाँ पर ना आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो, आपको लॉन्ग टर्म चीज़ें मिले, ठीक है, लॉन्ग टर्म जो आपको कुछ कुछ जिसमें रिजल्ट मिले ना, वहाँ पे आप ना अपना काइंडनेस, इमोशंस, स्टे वेरी वेरी फेयर एंड बैलेंस्ड, ओके, वरना आप स्टक, ओवर बर्डन, ओके। ऑल्सो अगर इफ़ दिस इज़ अ रिलेशनशिप सिचुएशन, ओके, इफ़ दिस इज़ रिलेशनशिप दैट इज़ यू आर आस्किंग थ्रू, देन येस, आप ना क्लियरली मुझे स्टक दिख रहे हो, आप स्टक फील करने वाले हो, ओवर बर्डन फील करने वाले, क्योंकि आप ओवर पॉसेसिव हो जाते हो, आप चाहते हो कि मेरा पार्टनर भी मेरे लिए वही करे जो मैं उनके लिए करता हूँ, मेरे लिए टाइम निकाले, मेरे लिए ये करे, मेरे लिए एफर्ट करे, वो करे, बट द थिंग इज़ योर डोमिनेंस विल कम इन योर वे, ये जो झगड़े हो रहे हैं ना आप दोनों के बीच में, इज़ बिकॉज ऑफ योर यू बीइंग अनफेयर एंड अनजस्ट एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द पर्सन। ऑल्सो प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको लगेगा मैं यहाँ डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, या लेता हूँ अपने आप को, वहाँ डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे कर लेता हूँ, तो क्लियरली द कार्ड्स सिंह देखो आपकी ना मानी जाएगी, सुनी जाएगी, आपका इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा रहेगा अपने पार्टनर पे, ओके। बट ओवर अटैच्ड, ओवर पॉसेसिव, डोमिनेंस, ये सब दिखाया, अनफेयर अनजस्ट चीज़ें करी, ठीक है, हो सकता है। आई लिटरली हैव एक आई was doing a consultation and the other person I was clearly seeing cards, और मैंने उनको बोला आप अनफेयर अनजस्ट चीज़ें थोड़ा बहुत कर रहे थे कि हाँ मैडम, मैं कभी कभी ना अपने बॉयफ्रेंड, अपने पार्टनर, फियांसे को आई लिटरली कभी कभी ना मैं बहाना बना देती हूँ कि मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, या मेरे को ये हो गया, वो हो गया, एंड ऐसे मैं मिलने को बुला लेती हूँ। फिर वो इंसान कहाँ से उसके ऊपर भरोसा करेगा, बताओ, ठीक है। तो मैं जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि हम अपने अपने हिसाब से ना अनफेयर अनजस्ट चीज़ें करते हैं। इफ़ इट यू कैन रेजोनेट, आप यू कैन टेक इट एज इट फिट्स, ओके।
तो क्लियरली आई एम सीइंग कि फिर ना आप ना स्टक रहोगे, आप एफर्ट कर कर के ओवर पॉसेसिव हो के ओवर बर्डन हो जाओगे। इफ़ दिस इज़ अ करियर सिचुएशन, आप ही सारा काम करते रहोगे, डेलीगेट नहीं करोगे तो ओवर बर्डन हो जाओगे, ठीक है। और बोझ ले लेकर इंसान ना आगे जा नहीं सकता। रिश्ते का बोझ ले लेके, जॉब का बोझ ले लेके, वर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ ले लेके ना इंसान आगे बढ़ नहीं सकता, ठीक है। सी स्टेइंग रिस्पॉन्सिबल इज़ अनदर थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ ले लेना इज़ अनदर थिंग। ओके, तो आई एम क्लियरली सीइंग कि यू हैव दिस पावर इन योर हैंड, यूज़ इट फॉर योर सेल्फ, एंड जहाँ पर दूसरों का भी भला हो और आपका भी आगे ना अच्छी आपकी तरक्की हो। तो क्लियरली इफ दिस इज़ अ करियर सिचुएशन, येस योर पोजिशन इज़ कमिंग टू अ वेरी गुड लेवल, यूज़ इट सो दैट सबका भला हो, कंपनी का भला हो, एंड इट क्लियरली क्रिएट विद दैट बैलेंस के फेयर जस्ट करते रहोगे ना, यू आर गोइंग टू गेट दिस पोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म। रिलेशनशिप अगर कि उसकी बात कर रहे हो तो येस, रिलेशनशिप हैज़ दिस पोटेंशियल ऑफ गोइंग लॉन्ग टर्म ओल्ड एज तक जाने के चांसेस है। पर अगर आपने ओवर इमोशनल होकर डोमिनेंस थोड़ा दिखाया कि मेरी मेरी चलनी चाहिए, मैंने बोला वो करो, ठीक है, थोड़ा इन्फ्लुएंस, सेल्फिश एंड एरोगेंस थोड़ा दिखाया, एट वन पॉइंट आपने ओवर क्लिंगी पॉजेसिवनेस, ये सब दिखाया, तो कॉन्फ्लिक्ट्स, अनफेयर अनजस्ट रहे तो कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, फिर स्टक रहोगे आप इस रिलेशनशिप में ना, मेहनत करते रहोगे, सामने वाला इंसान कुछ करेगा नहीं, ठीक है। तो देखो आपकी चलेगी, बट use this every resources, your influence, your cleverness, your do not self sacrifice is what the cards are saying। ओके, आपने ना गलत जगह पर मेहनत करती रही तो कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके लिए अच्छा किस में है, बाय स्टेइंग बैलेंस्ड, जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म मिले। इफ़ यू आर फीलिंग कि हाँ भाई देखो, आप जहाँ पर हो वहाँ पर स्टे करोगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आपका खुद का स्वभाव आपके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। तो स्टे वेरी वेरी फेयर एंड जस्ट, गाइडेंस भी यही बोल रहा है, डेलीगेट करो, ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफाइस मत करो, झगड़ों में मत पड़ो, स्टे फेयर एंड जस्ट, स्टे बैलेंस्ड, डू नॉट बी ओवर अटैच टू समथिंग, और ओवर अटैच होकर मैं ही सब कुछ कर लूँ, मैं ही सब कुछ अपने अपने तरीके से चला लूँ, तो ये कंट्रोल, ये ओवर बर्डन आपको कुछ नहीं देगा, आपको सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ ही आएंगे, ओके, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। जहाँ पर आप मेहनत करोगे वहाँ पर कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही डिसअपॉइंटेड रहोगे। तो डू नॉट स्टे वेरी रिजिड, मिसकम्युनिकेशन मत करिए, अपनी अपनी थोड़ी कम चलाइए, स्टे वेरी फेयर, स्टे वेरी क्लेवर, डू नॉट सेल्फ सेक्रीफाइस, और सोचिए किसको कहाँ क्या देना है, ओके। उस हिसाब से ना लोगों में काम बांटिए लोगों को। अगर आपका पार्टनर है तो अभी वो नहीं चाहता आपसे बात करना, बिजी है, ओके, अंडरस्टैंड दैट रादर देन बीइंग क्लिंगी एंड ओवर पॉसेसिव, ओके। वरना ये जो इन्फ्लुएंस पावर है ना आपका, वो चला जाएगा एंड इट विल टर्न इनटू दिस स्टक एंड ओवर बर्डन, कि इतना मेहनत किया फिर भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपने पकड़ के रखा है चीज़ों को, ठीक है। गलत जगह पे गलत चीज़ें मत करना, गलत चीज़ें मत बोलना, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, वरना नहीं आएंगी। दिस वॉज माई एनालिसिस फॉर वॉट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, ओके। सो जिन जिन लोगों को रेजोनेट किया है, प्लीज़ लाइक, subscribe, share, comment. Also, if you want a reading from me, yes, I'm available. You can contact me on WhatsApp. My contact number is in description box, okay.